हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज हम पढ़ेंगे जो हमने ये एप्लीकेशन बनाई थी ई कॉमर्स की, उसमें हमने यहाँ तक ये जो है बना लिया था। अब हम क्या बनाएंगे, सपोज करेंगे हम जो है वो ये देखिए ब्लॉग पर आएंगे, जहाँ पर हमने आइटम्स कोई भी नहीं रखे, प्रोडक्ट्स जो भी हैं हमारे यहाँ पर दिख रही हैं जो, तो ये हॉट डील भी बना लिया था हमने, एंड ब्लॉग जो है वो अभी हमने नहीं बनाया। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रखा है पेज जो है वो नॉट फाउंड। इसकी कुछ डिज़ाइन मैंने ऐसी रखी है। तो अगर ना आए तो अगर आप ये जो कॉपी करेंगे तो ये जो कंपोनेंट्स है वो आपके हिसाब से आएगा। आप क्या करेंगे, इसको हटाकर इसको डिलीट करके, एंड यहाँ पर ये जो लोगो है इसके ऊपर आपको कंट्रोल जो है वो स्पेस दबाएंगे, ये देखें ये जो है अगर हम किसी पे भी क्लिक करें तो हमें जो है वो अभी डील नहीं हो रहा है। इस पे हम क्लिक करें, सपोज करें यहाँ पर आप देखें ये जो है लोगो हमने दे दिया। अब हमने इसका एरर जो है वो अब सेट कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट कार्ड को। ये जो प्रोडक्ट कार्ड है ये लिंक देखें, ये जो लिंक है हमने ये यहाँ पर पास कर दी है। इसके थ्रू हम ये देखिए गो टू होम पेज, शॉप कार्ट वगैरह, शॉप कार्ट पे भी क्लिक करेंगे तो होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो होम पेज पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल पेज बनाएंगे। अब जिस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो वो सिंगल पेज उसका उस प्रोडक्ट का जो है वो पेज खुल जाए, ताकि हम उसको जो है वो यूज़ कर सकें या उसको हम एज अ पेमेंट ऐड कार्ड कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐप डायरेक्टरी पे आएंगे। यहाँ पर देखें ये जो प्रोडक्ट है ये हम डील बंद कर देते हैं। इस क्लाइंट के अंदर हमने प्रोडक्ट बनाया। अब इसके अंदर एक और फाइल बनाएंगे जैसे हमने, अब इसके क्लाइंट के अंदर हम फोल्डर बनाएंगे, एक प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट /सिलग। अब इस सिलग के अंदर हम लिखेंगे page.tsx। RFC अब हम लिखेंगे सिंगल प्रोडक्ट पेज।
अब हम इसको जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा इसके जो है वो सिंगल पेज पे। देखिए यहाँ पर ये जो सिंगल प्रोडक्ट पेज हमने बनाया उस पे इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया। अब हम इसका जो है वो यहाँ पर सिंक एंड इसके अंदर हम लिखेंगे परम्स। इसके बाद हम यहाँ पर इसको लिखेंगे परम्स एंड इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट जो कि सैनिटी प्रॉमिस हमने लिखना है, प्रॉमिस। अब इसके अंदर हम लिखेंगे स्लग एंड उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रिंग। तो अब हम यहाँ पर इसको कंसोल करके देखेंगे एंड इसके अंदर हम जो है वो सिलेक्ट इसको पास करके देखेंगे कि हमें जो है वो इंस्पेक्ट करके देखेंगे। जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, तो यहाँ पर ये दिख चुका है। अब हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट एंड कोई अवेट एंड यहाँ पर हम लिखेंगे गेट प्रोडक्ट बाय सिलेक्ट। तो ये जो है हमने क्वेरी में पास नहीं किया है। यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट एंड इसके बाद यहाँ पर हम इस सिलेक्ट के प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्वेरी बनानी होगी ताकि हम वहां से इसको उठा सकें।
ये जो है क्यूरी हमने इसमें बनाई प्रोडक्ट बाय सिलेक्ट क्यूरी। तो हमने उसमें जो है वो टाइप क्या किया, प्रोडक्ट एंड सिलेक्ट डॉट करंट इक्वल्स टू सिलेक्ट, ऑर्डर नेम असेंडिंग 0। अब इंडेक्स में, अच्छा इस क्यूरी को हमने ये जो है नीचे भी रखते हैं, आपको मालूम है, यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट बाय सिलेक्ट क्यूरी यहाँ पर पास कर दिया। अब इंडेक्स में क्या करते हैं, इंडेक्स में जो है हम ट्राई कैच का ब्लॉक यूज करते हैं और इसमें लिखते हैं असिंक का यूज करके हम जो है वो कॉन्स्ट प्रोडक्ट अवेट सैनिटी फेच डेटा को फेच कराते हैं। तो यहाँ पर जो हमने क्यूरी बनाई प्रोडक्ट बाय सिलेक्ट, तो उसको हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे क्यूरी से। और उसके बाद परम्स जो यहाँ पर भी हमने पेज में रखे परम्स, यहाँ पर हमने इसको देखें कौन सिलेक्ट परम्स, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम इस इंडेक्स में जो है वो परम्स एंड सिलेक्ट पास करेंगे। रिटर्न क्या करेगा, प्रोडक्ट कहाँ से लेगा, डेटा से, जो हमने डेटा यहाँ पर फेच कराने के लिए रखा है। डेटा कहाँ पर है, ये कॉन्स्टेंट में, यहाँ पर देखें ये डेटा है, ये यहाँ से हम डेटा को पास करते हैं। ओके हो गया। उसके बाद जो है वो अदरवाइज क्या होगा, नल, डेटा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, डेटा नहीं होगा तो क्या, नल होगा। उसके बाद कैच का हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरर का हैंडलिंग करते हैं। एरर फेचिंग प्रोडक्ट बाय आईडी, आईडी से जो यहाँ पर एरर आएगा उसको ये एरर बताएगा। रिटर्न इसकी जो है वो क्या है, नल ही है, क्योंकि इसमें एरर आता है तो इसमें डेटा नहीं होता। अब ये जो है हमने वेरिएबल दिया, इसको हम क्या कहाँ पास करेंगे, नीचे एक्सपोर्ट में पास करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया है। तो ये भी यहाँ पर हम गेट प्रोडक्ट बाय सिलेक्ट। अब यही जो है यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से, सैनिटी डॉट क्यूरी से, इसको हम यहाँ से फेच करेंगे। ये यहाँ फेच हो चुकी है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो डेटा है वो यहाँ पर आई कि नहीं। सर्वर हम दिस इज एन प्रोडक्ट सॉरी, यहाँ पर API, ये देखें प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रही है। तो ये इसकी आईडी बन चुकी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसको पेज को डिजाइन करेंगे। इसको हम पेज को दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिव को क्या करेंगे, कंटेनर में जो है वो चेंज करेंगे। इसको भी हम कंटेनर बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको क्लास नेम देंगे फ्लेक्स columns and MD flex row गैप यहाँ पर हम लिखेंगे 10 एंड PY हॉरिजॉन्टल PY सॉरी वर्टिकल होता है, यहाँ पर भी हम
10 का यूज करें, 10 ही इसका स्पेस देंगे। एंड यहाँ पर हम 2 डिव पास करेंगे। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमारा होगा इमेज एंड दूसरा होगा डिटेल्स। ये देखिए यहाँ पर दोनों आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस की जगह इमेज एंड यहाँ पर const is stock equals to product stock greater than 0। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा इसको भी क्लास में थोड़ा इसको डेकोरेट करते हैं। W जो है वो फुल रखेंगे इसकी, MD W1 into 2, flex column cap 5। अब जो है हमें एक तो इस स्टॉक को चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इमेज व्यू हमने रखा है इसको हम यहाँ कंपोनेंट्स में हम बनाएंगे। इमेज यहाँ पर ग्लोबल CSS में एक और कलर ऐड करेंगे, जो कि होगा कलर Amazon ब्लू। हैश लगाएंगे हम, हैश RFC 1F03 093 एंड लास्ट में F। ये कलर हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इस इमेज व्यू RAFC इसके जगह हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस W full MD
W 1 into 2 space Y 2 MD space Y 4. और यहाँ पर हम एनिमेशन प्रेजेंस एनिमेशन ये हम कहाँ से इसको करेंगे? ये मोशन npm मोशन, इसको हम यहाँ से एक इंस्टॉल करेंगे। एंड मैंने जो है npm रन टाइप चेन ये भी किया है, जो कि आपको करना होगा, क्योंकि हर क्यूरी में हमें ये जो टाइप चेन जो है वो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब हम इसको मोशन को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको हम इस इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है इनिशियल इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट टाइप ओपेसिटी 0 एंड उसके बाद एनिमेट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट टाइप ओपेसिटी 1 एंड उसके बाद एग्जिट जो है इक्वल्स टू opacity 0। ट्रांजिशन हम यहाँ पर रखेंगे ड्यूरेशन 0.5। अब हम यहाँ पर क्लास नेम और इसको हम एक मोशन डॉट टिप इसके अंदर हम क्लास नेम देंगे w full max h। एरे के अंदर हम लिखेंगे 55 एंड मिन हाइट जो है
वो हम क्या रखेंगे, 450 पिक्सल बॉर्डर। ये बना ले हम बॉर्डर डार्क कलर। ग्रुप अब यहाँ पर मैंने जो है ये जो है इसको प्रॉप्स दिए हैं। अब इन प्रॉप्स को हमने पहले डिफाइन किया है इंटरफेस के थ्रू। इमेजेस जो कि एरे के हिसाब से एरे उसमें पास किया, एसेट रेफरेंस स्ट्रिंग टाइप रेफरेंस, वीक जो है वो बुलियन, इंटरनल ग्रुप टाइप रेफरेंस टू सैनिटी इमेजेस एसेट्स जो कि हमने कहाँ से सैनिटी डॉट टाइप से इंपोर्ट कराया है इन सैनिटी इमेज ग्रुप को, एंड इंटरनल ग्रुप टाइप रेफरेंस, एंड लास्ट में जो है वो कौन सा है, सैनिटी इमेज हॉटस्पॉट जो कि ये है। इन दोनों को हमने तीनों को यहाँ से इंपोर्ट कराया। उसके बाद हमने जो है वो ये यूज स्टेट का यूज़ किया है, एंड इसको हमने अभी चेक करेंगे आप तो ये एरर देगा इमेज व्यू यूज स्टेट। अभी यूज स्टेट यूज़ किया है तो क्या आएगा, जो फाइल हेड इन एरर, फाइल ने एरर दिया है तो क्या उसका हो सकता है कि हमने यहाँ पर यूज स्टेट देना है, सो यूज क्लाइंट। अब हम चेक करते हैं, इमेज नहीं रखी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पर इमेज पास करेंगे। अब इसके अंदर हम src URL, ये जो फार है सैनिटी लिब इमेज एक्टिव, बाद अल्टरनेट प्रोडक्ट इमेज, उसके बाद हम वर्थ देंगे 700, हाइट भी देंगे 700। उसके बाद हम यहाँ पर एंड लास्ट में क्लास जो है वो नेम रखेंगे w फुल। उसके बाद ऑब्जेक्ट
contain group our स्केल जो है हम यहाँ पर 110 our effect rounded MD अब चेक करते हैं हम अब यहाँ पर हम क्या करेंगे $sign एंड अच्छा तो इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी है इज स्टॉक इक्वल्स टू 0 अदरवाइज जो है वो क्या करें ओपेसिटी 0 50 करेंगे यहाँ पर खाली अब हम चेक करते हैं देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रही है एक div पास करेंगे यहाँ पर हम images dot map एंड इसके अंदर हम लिखेंगे इमेज thumbnail $sign एंड यहाँ पर हम लिखेंगे image dot key हमने ये गलत किया है button key equals to image dot key image अच्छा अब ओके हो गया अल्टर के बाद हम विड्थ लेंगे जो कि होगा 100 हाइट देंगे हम 100 क्लास नेम w full हाइट जो है वो हम ऑटो ऑब्जेक्ट कंटेन कोई एरर नहीं अब हम चेक करते हैं अभी वंडरफुल दिख रही है इसकी ये देखें
इसमें जो है वो ये ऐसे कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमने इसमें जो है वो ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया, सेट एक्टिव जो कि हमने ऊपर रखा है यूज स्टेट में, तो वो यहाँ पर हमने पास की, जिस हमने उसको इमेज दिया, फिर हमने जो है वो उसको इसका कलर दिए कि भाई बॉर्डर राउंडेड एमडी ओवरफ्लो हिडन सेट एक्टिव डॉट की इक्वल्स टू इमेज की के बराबर, अदरवाइज ये कलर आएगा एंड नहीं तो ओपेसिटी 100 आ जाएगी। तो अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से, ये देखें आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो यहाँ पर शो होगी। अब हम क्या करेंगे, इस जो सिंगल पेज था उसके अंदर हमने जो है वो डिस्क्रिप्शन को हमने इमेज व्यू को जो बनाया था, इमेज लाई थी हमने, फिर यहाँ पर ये हमने इसमें ऑन क्लिक वाला इवेंट भी पास किया था ये, एंड कलर जो है वो हमने सेट किया था। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको प्रोडक्ट डॉट नेम, एक तो नेम आएगा, उसके बाद प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, तो उसका नेम, प्रोडक्ट का नेम एंड उसकी डिस्क्रिप्शन, एंड उसको हमने मैप के थ्रू जो है वो इस एरे को हमने पास किया, जो कि किस में होनी चाहिए, इस स्टॉक के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर। तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए उसी के अंदर हमने एरे पास कर दिया, एंड यहाँ पर स्टोर आइकन जो कि रिएक्ट, लूसिड रिएक्ट से आपने इसको जो है वो इंपोर्ट कराना है। फिर उसकी हमने की दी जो कि इंडेक्स है, यहाँ पर हमने रखी है। पैरामीटर जो है वो उसका क्या है, इंडेक्स है। उसके बाद हमने साइज़ रखी 12, फिल जो है वो ये कलर हमने रखा है, क्लास नेम दिया, उसके बाद जो है वो पी टैग दिया जो कि हमने जो है वो यहाँ पर डायनामिकली रखा। अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारी डिज़ाइन कैसे बनती है। तो देखें यहाँ पर आईफोन आ गया। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पर इसको थोड़ा ये एक टिव रह गया है, इसको हम यहाँ पर स्पेस Y1 ये थोड़ा इसमें स्पेस आ जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखें आईफोन आ गया, जो भी क्लिक होगा वो यहाँ पर इसकी बस यही, क्योंकि मेन जो प्रोडक्ट है वो ये है हमारी आईफोन, तो उसका ही यहाँ पर डिटेल आएगा। ओके हो गया। अब हम नीचे इसको जो है वो डिज़ाइन करेंगे कुछ और।
इस div के बाद हम यहाँ पर एक और div लेंगे एंड इसको हम डिज़ाइन करेंगे क्लास नेम। इसको थोड़ा देर के लिए हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेस y जो है वो 2 रखेंगे हम, बॉर्डर जो है वो हम t रखेंगे, यहाँ पर बॉर्डर b एंड बॉर्डर जो है वो ग्रे 200, py जो है हम यहाँ पर 5 रखेंगे एंड देन यहाँ पर हम प्राइस व्यू हमने पहले ही बना रखा है, तो हम यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे एंड अब हम यहाँ पर रखेंगे प्राइस प्रोडक्ट डॉट प्राइस। उसके बाद हम रखेंगे डिस्काउंट प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट एंड उसके बाद क्लास नेम उसके बाद यहाँ पर हम p टैग का यूज करेंगे क्लास नेम px, यहाँ पर हम रखेंगे 4। ये क्यों रखते हैं कि कलर जो है वो उसी के अंदर रहे, ये आपने पढ़ा होगा। फॉन्ट जो है सेमी बोल्ड राउंडेड LG एंड यहाँ पर हम डायनामिकली इसको जो है वो अच्छा, इसके लिए हम क्या देते हैं, हम बैकटिक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट जो है वो स्टॉक, अब इक्वल टू 0 आएगा एंड उसके बाद हम इस टर्नरी ऑपरेटर में क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे BG रेट 100 एंड अदरवाइज क्या करेंगे हम, टेक्स्ट जो है ग्रीन 600 कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड दिखे एंड BG जो है वो ग्रीन 100। टॉगल रैप करते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। अब हम इसके जो अंदर एक फार्मूला बनाएंगे, प्रोडक्ट डॉट स्टॉक एज नंबर, इसको जो है वो
हम ये जो है वो पास करेंगे एंड उसके बाद ग्रेटर देन 0 इस क्वेश्चन मार्क एंड इसके अंदर हम लिखेंगे इन स्टॉक। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक हो गया, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो है वो एक कार्ड बटन, ऐड टू कार्ड बटन का जो है वो हम बनाएंगे। इस कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे, ऐड टू कार्ट बटन .tsx। ये कहता है ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, ये बना हुआ है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट कराएंगे। ये कंपोनेंट ऐड टू कार्ट बटन, इसको हम जो है वो अब देखिए, हम यहाँ पर इसको पहले तो हमने जो है वो एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर हमने प्रॉप्स पास किया, प्रोडक्ट एंड क्लास नेम जो है स्ट्रिंग रखी। अब यही जो प्रॉप्स हैं वो हमने यहाँ पर नीचे पास करे थे, तो वो हमने इस पे ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं, ये सारी इसमें जो है स्लग इमेजेस वाइज सब जो है वो इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये सारा जो है वो प्रोडक्ट में जो भी है, क्रेडिट आईडी, रेफरेंस टाइप, वीक, सारा यहाँ पर मीडिया जो है वो हॉटस्पॉट्स, ये सारा यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऐड टू कार्ट बटन, उसके अंदर हमने प्रॉप्स पास करे जो हमने यहाँ पर रखे हैं, एक प्रोडक्ट है, एक क्लास नेम है। तो विंडो अलर्ट कौन सा है, ऐड टू कार्ट। उसके बाद हमने इस बटन को कुछ जो है वो टॉगल रैप करके WFILBG शॉप डार्क ग्रीन ओपेसिटी 80 टेक्स्ट वाइड शेडो नन एंड बॉर्डर जो है बॉर्डर शॉप डार्क ग्रीन ओपेसिटी 80 फॉन्ट सेमी बोल्ड ट्रैकिंग वाइड hover text white hover BG shop dark green hover border shop dark green hover effects एंड उसके बाद शॉपिंग बैग जो है वो इज आउट ऑफ स्टॉक ऐड टू कार्ट। ये हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हुए ये पास किया। अब हम हैंडलिंग का यूज करेंगे, तो ऑन क्लिक इवेंट जो बटन में लगता है, तो हमने उसको नाम दिया हैंडल ऐड टू कार्ट। डिसेबल इज आउट ऑफ स्टॉक, क्लास नेम आउट ऑफ स्टॉक इज आउट ऑफ स्टॉक जो है वो यहाँ पर डिसेबल रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हैंडल टू कार्ट रखना है। वही हमने यहाँ पर पास करे, हैंडल टू कार्ट हमने नहीं बनाया,
हैंडल टू कार्ट सॉरी है यहाँ पर, इसको अलग करते हैं। कॉन्स्ट हैंडल एड टू कार्ट एंड उसके बाद विंडो अलर्ट कौन सी है, एड टू कार्ट। अब हम चेक करते हैं इसको, देखें यहाँ पर ये जो है वो बन गया। अब हम इस पे क्लिक जब करेंगे तो हमारा विंडो अलर्ट होगा एड टू कार्ट। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो फेवरेट बटन बनाएंगे। पेज पे अंदर हम यहाँ पर एक फेवरेट बटन बनाएंगे। इसके नीचे हम रखेंगे जो है वो फेवरेट बटन, इसको हम बंद करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे शो प्रोडक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ये हमारा बना हुआ नहीं है तो हम इसको बनाएंगे। इस कार्ट के अंदर फेव बटन TSX already फेव बटन existed। कहाँ है फेवरेट बटन, जो कार्ट है उसका हमने लिंक यहाँ पर पास कर दिया है एंड उसके बाद हमने जो है वो इस हार्ट को रखा। हार्ट का जो है वो यहाँ पर हमने एक आइकन रखा है, उसको हमने W6H6 वाइड विड्थ भी 6 रखी है और हाइट भी सेम रखी है। टेक्स्ट ग्रे 800, ट्रांजिशन कलर्स, ड्यूरेशन 200, मतलब जो है वो 200 तो 2 सेकेंड इसके आप कह लें। उसके बाद ग्रुप हवा टेक्स्ट शॉप लाइट ग्रीन एंड यहाँ पर आइटम काउंट बेज, यहाँ पर स्पेन हमने रखा 2। ये फेवरेट बटन है। यहाँ पर देखते हैं हम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ हम यहाँ पर लिखेंगे शो प्रोडक्ट इक्वल्स टू फॉल्स एंड उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ पर कार्ट आइकन नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे फेवरेट बटन। सही हो गया। अब हम इनको पास करेंगे
इस पॉप्स में हम यहाँ पर पास करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे शो प्रोडक्ट एंड इसके अंदर हम लिखेंगे फॉल्स एंड यहाँ पर हम लिखेंगे शो प्रोडक्ट बूलियन। इसको सैनिटी टाइप से इंपोर्ट कराना है एंड इसको हमने यहाँ पर यूज स्टेट। उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे हम नीचे जो है वो बॉक्स एंड यहाँ पर हमने शो प्रोडक्ट एंड यहाँ पर हम इसको फिलहाल के लिए यहाँ से हटाएंगे एंड देन इस पेन के बाद इस पेन के बाद एंड लिख के बाद हम एक ये देंगे एंड यहाँ पर हम अब यहाँ पर हम लिखेंगे बटन यहाँ पर फेवरेट बटन। ठीक हो गया। क्लास नेम यहाँ पर हम ग्रुप जो है लिखेंगे बॉर्डर शॉप लाइट ग्रीन ये रहा एंड टेक्स्ट शॉप एंड उसके बाद यहाँ पर हम ओपेसिटी यहाँ पर लगाएंगे 80 एंड आवर बॉर्डर शॉप लाइट ग्रीन। पैडिंग यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 राउंडेड जो है राउंडेड एसएम। अब यहाँ पर हम इसका जो है वो हार्ट देंगे, हार्ट का जो हमने ऊपर रखा है इसको भी हम क्लास नेम देंगे टेक्स्ट 80 ग्रुप आवर ग्रुप आवर टेक्स्ट शॉप लाइट ग्रीन पावर इफेक्ट एम्प्टी जो है हम यहाँ पर रखेंगे 0.5 एंड W5 हाइट भी हम यहाँ पर 5 रखेंगे। अब ये जो है बन चुका है
हमारा फेवरेट बटन देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर नीचे इसके यहाँ पर डिव के पास हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे जो कि होगा हमारा प्रोडक्ट कैरेक्टर टिप्स। इस कंपोनेंट के अंदर .tsx, अब यहाँ पर हम लिखेंगे RFC एंड यहाँ पर इसके अंदर हम लिखेंगे async एंड यहाँ पर हम प्रॉप्स पास करेंगे प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमने जो है वो इस डिव को अकॉर्डियन वो आएगा आइटम, अकॉर्डियन आइटम। यहाँ पर हम जो है वो इसकी वैल्यू रखेंगे इक्वल्स टू आइटम 1। इसके बाद यहाँ पर इसको हम बंद कर देते हैं। सॉरी, इससे पहले हम जो है वो सिर्फ अकॉर्डियन लिखेंगे, अकॉर्डियन ये चूंकि नीचे भी आएगा, इसको यहाँ पर हम इस डिव के बाद इसको क्लोज वाला टैग भी लगाएंगे। यहाँ पर हम इसके नीचे हम यहाँ पर अब सही हो गया। अब इसके नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डियन ट्रिगर, अकॉर्डियन ट्रिगर एंड यहाँ पर इसको हम बंद भी करेंगे। अब इस ट्रिगर के अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पर एक प्रोडक्ट डॉट नेम एंड उसके बाद
ये जो है ये इसके अंदर नहीं, ये बाहर रखना है एंड इसको हम इसके साथ मिला देंगे। अब ये जो है हम कहाँ से लेंगे, UI अकॉर्डियन, ये जो है इससे लेंगे हम एंड ये भी इससे लेंगे एंड UI अकॉर्डियन। आपने इस तरीके से, अब इसके नीचे हम अकॉर्डियन कंटेंट, अकॉर्डियन कंटेंट, इसको भी हम इंपोर्ट करेंगे UI अकॉर्डियन से एंड इसके नीचे हम लिखेंगे एक p टैग। p टैग में हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे क्लास नेम एंड फ्लेक्स आइटम सेंटर justify between। अब हम यहाँ पर इसके नीचे, अच्छा यहाँ पर मैं ब्रांड क्वेरी, मैंने एक क्वेरी लिखी है यहाँ पर, जो कि यहाँ क्वेरी में हम लिखते हैं कॉन्स्ट ब्रांड क्वेरी, डिफाइन क्वेरी, टाइप जो है उसकी प्रोडक्ट एंड select डॉट करंट इक्वल्स टू select ब्रांड नेम। अब इसको जो है वो हम यहाँ नीचे इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे हम एंड उसके बाद यहाँ पर इस ब्रांड क्वेरी को हम इंपोर्ट कराएंगे इंडेक्स में। ठीक हो गया। अब ये जो है हमने जो है ट्राई कैच ब्लॉक में क्या क्या पास किया, सैनिटी को फेच कराएंगे क्योंकि सब में हमने सैनिटी फेच करानी है। तो इसमें हम क्वेरी क्या लिखी है, हमने क्वेरी लिखी है ब्रांड क्वेरी एंड परम्स डॉट सेलेक्ट जो है वो सब में हम यूज़ करते हैं। रिटर्न डेटा कहाँ से करेंगे, हम इस डेटा से जो कि हमने वहाँ पे आपको दिखाया था। प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, हमने डेटा से, अदरवाइज नल, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो क्या आएगा, नल आएगा। उसके बाद इस एरर को हमने पास किया। अब ये जो वेरिएबल है ये भी हम यहाँ पर पास करेंगे गेट ब्रांड। अच्छा, इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी नहीं किया, ये इंपोर्ट करेंगे हम कंपोनेंट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक से एंड अब हम सेव करेंगे इसको। अब जो है इसके अंदर हम लिखेंगे ब्रांड जो है वो, यहाँ पर हम इसको नल रखेंगे एंड इसके नीचे हम ब्रांड जो क्वेरी पास की है वो यहाँ पर हम अब इसके नीचे हम लिखेंगे एक स्पैन टैग
क्लास नेम फॉन्ट जो है सेमी बोल्ड रखेंगे हम, इसकी सेमी बोल्ड, ट्रैकिंग वाइट। अब इसके नीचे हमने एक ब्रांड एंड इसमें हमने जो है वो एरे के अंदर 0 पास करना है, डॉट यहाँ पर ब्रांड नेम हमने जो क्यूरी के अंदर क्या पास किया था, यहाँ पर आपको देख के चलता हूँ, दिखा रहा हूँ। ये देखें ब्रांड जो है यहाँ पर ब्रांड नेम, ये ब्रांड नेम हमने कहाँ पर पास किया, इसके नीचे। अब हमने जो है वो इसके नीचे कॉन्स्ट ब्रांड इक्वल्स टू अवेट असिंक पे हमने पास कर रखा है गेट ब्रांड, जो कि सेनेटी क्यूरी से हम यहाँ पर लेंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट सिलेक्ट डॉट करंट एज स्ट्रिंग। अच्छा, इसको हम जो है वो टाइप देंगे, ये एरर दे रहा है, टाइप सिंगल एंड कोलैप्सिबल। अभी ये एरर चला चुका है। अब हम चेक करते हैं हमारी जो कैसी दिख रही है। अब ये जो है हमने इस कलेक्शन से लेकर यहाँ तक हमने जो है वो एक ये मैंने कर दिया है, जो कि फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन एंड उसके बाद कलेक्शन फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड 2024 ये जो है ये टाइप इसकी प्रोडक्ट वेरिएंट, फॉन्ट सेमी बोल्ड ट्रैकिंग वाइड, जो पैराग्राफ टैग है वो हमने फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, उसके बाद स्पेन टैग के अंदर हमने जो है वो आउट ऑफ स्टॉक जो है वो यहाँ पर रख दिया है। तो अब देखें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ब्रांड कलेक्शन अवेलेबल, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस तरीके से दिख रहे हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर पेज में, जो कि लास्ट में हमने ये जो है टिव है, ये जो है हमने इसको बनाया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। पहले जो है नीचे दिख रहा था, तो ये हमने इसको लिखा फ्लेक्स रैप आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन गैप टू बॉर्डर बी के हमने ये दिया था 5 MT। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये RX बॉर्डर स्प्लिट, आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, NPX आइटम जो है वो रिएक्ट आइकन्स, उसको आपने इंस्टॉल कर देना है। ठीक है जी, रिएक्ट आइकन्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ हमने कहाँ पर करे हैं। हाँ, ये npm i रिएक्ट आइकन्स, ये आप इंस्टॉल करेंगे तो ये जो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ये जो है ये आपने इसको RX एंड फॉर रिक्वेस्ट सर्कल
TB ट्रैकिंग डिलीवरी एंड फी शेयर। तो ये आपने कहाँ से करना है, ये जो है रिएक्ट एक्शन FI एंड ये जो RX है ये RX से करने हैं, एंड ये जो TB है ये TB से आपको रिएक्ट से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जो कि हमने रिएक्ट npm i react आइकन्स को इंस्टॉल करके ये वहाँ से हमने इंपोर्ट कराने, एंड इसकी जो है वो कोड आपको मिल जाएगा। कुछ मैंने ये आप देखें इसका कोड कुछ इस तरीके से, टाइम बहुत हो चुका है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से कोड है, कॉर्नर डाउन लेफ्ट ये भी हमने यहाँ पर जो है वो इसको साइज दी है, एंड रिटर्न डिलीवरी, उसके बाद जो है वो टेक्स्ट SM टेक्स्ट ग्रेफ, ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर डिटेल जो है वो यहाँ पर देखी हुई है। अभी कुछ इस तरीके से हमारा जो सिंगल पेज है वो इस तरीके से दिख रहा है। फ्री डिलीवरी, ये जो है ये आइकन हमने रखे रिटर्न डिलीवरी, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से डिटेल हमारी यहाँ पर दी हुई है, एंड ये जो है ये कुछ इस तरीके से देखें, आइकन कंपेयर कलर आस्क का क्वेश्चन जो कि हमने अभी दिखाया आपको, रिटर्न डिलीवरी वगैरह इसके जो आइकन्स हैं वो ये कुछ इस तरीके से, शेयर आस्क का क्वेश्चन कंपेयर कलर, ठीक हो गया। अभी सिंगल पेज कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। अभी इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐड टू कार्ट ये हमें और बनाना है, तो आगे वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन इसकी जो लोकेशन है अभी बेटर दिख रही है। तो ये था हमारा आज का सिंगल पेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बस हमने थोड़े ही ये जो लास्ट वाले थे ये हमने टाइम बहुत हो गया इसीलिए मैंने इसको कर दिया है यहाँ से लेकर, एंड कैरेक्टर टेस्ट थोड़ा ही था। तो भी ये आपको मैं कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इससे कोड उठा सकते हैं, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप ही मैंने पूरा वीडियो आपने देखना है, स्टेप बाय स्टेप ही आपने इसको जो है वो इंस्टॉल करना है। जो जो चीज़ें हमने इंस्टॉल करी हैं, जहाँ पर रखी हैं जो चीज़ें, सारा कुछ रखा है मैंने, सिर्फ ये कोड मैंने यहाँ पर अभी कॉपी किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, एंड ये जो हमारा डिज़ाइन है वो आपने बना लेना है अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। ओके हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन के साथ आगे जो डिज़ाइन है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली जो है बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।